जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे गैस गीजर के एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट के बारे में। जैसा अभी आप देख रहे हैं, ये हमारे गैस गीजर में इस्तेमाल होने वाला एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है और आज मैं आपको इस कंपोनेंट के बारे में वो सभी बातें जो आपको जाननी चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। ये क्यों महत्वपूर्ण है और इसके खराब होने से आपके गैस गीजर पर आप पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों, जैसा आप वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम गैस गीजर के एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। ये हमारे गैस गीजर में गर्म पानी वाली पाइप के आउटपुट पर लगा होता है और ये हमारा होता है थर्मोकपल, यानी कि एक सामान्य अगर हम लैंग्वेज में कहेंगे तो हमारा ये एक सेंसर होता है जो हमारे पानी के यानी गर्म पानी के तापमान को सेंस करता है और एक निश्चित सीमा से गर्म पानी ज़्यादा हो जाने के हमारे गैस गीजर को ये बंद कर देता है। आज हम जानेंगे इसे हम कैसे चेक करते हैं और इसको चेक करने के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप एक अच्छा और उचित थर्मोकपल ही चेंज करें, नहीं तो आपके गैस गीजर में काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं और उसका नुकसान आपको आपके शरीर को भी हो सकता है। तो हमारा दोस्तों ये जो थर्मोकपल है ये कई उपकरणों में लगता है, जैसे कि हमारा इसे हम बायोमेटल स्विच भी कह सकते हैं। हमारे डबल डोर रेफ्रिजरेटर में भी इसका इस्तेमाल होता है और हमारे कॉफ़ी मेकर, टोस्टर, माइक्रोवेव ओवन, पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर, वाटर डिस्पेंसर, इलेक्ट्रिक पैड, अन्य कई उपकरणों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो भी सेफ्टी पर्पस से। इसे हम एक बायोमेटल डिस्क स्विच भी कह सकते हैं। इसे हम खोलकर भी देखेंगे ये कैसे काम करता है और कई अन्य बातें जो आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले चेक करने का ये तरीका होता है दोस्तों हमारा, हम मल्टीमीटर से इसे आसानी से चेक कर सकते हैं। हमें उसे कंटिन्यूटी मोड पर सेट करना है और हमारी जो दोनों प्रोब जो लीड है वो हम बायोमेटल स्विच पर लगाएंगे। अगर आपका कंटिन्यूटी आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका ये स्विच ओके है। मैं इसे सिर्फ गैस गीजर के संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ क्योंकि ये दो प्रकार से काम करता है, एक नॉर्मली ओपन, एक नॉर्मली क्लोज। जो हम बायोमेटल स्विच गैस गीजर में यूज़ करते हैं वो नॉर्मली क्लोज होता है, यानी कि आपकी कंटिन्यूटी जब भी आप इसे चेक करें वो हमेशा मल्टीमीटर के द्वारा बोलनी चाहिए, तभी आपका ये स्विच ठीक माना जाएगा। अभी मैं आपको दूसरा स्विच चेक करके दिखाता हूँ। देखिए, हमने जैसे ही इस पर प्रोब हमारे सेंसर की जो थिम्बलों पर जो हमने कंटिन्यूटी लीड लगाई तो आप देखिए इसमें कोई भी कंटिन्यूटी या आवाज़ नहीं आ रही, यानी कि ये बायोमेटल स्विच गैस गीजर में लगाने के लिए नहीं उपयुक्त है। ये अब ख़राब हो चुका है क्योंकि इसका सर्किट ओपन हो चुका है, जबकि हमें सर्किट क्लोज चाहिए। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसे हम दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं। अभी आप देखिए ये एक बायोमेटल स्विच और है और इसे हमने सीरीज लैंप पर चेक किया हुआ है, जिसमें हमने एक बल्ब की सहायता से इसे चेक किया है। अगर हमारा ये स्विच सही है तो हमारा बल्ब जल जाएगा, अगर ये हमारा ओपन है तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा। आप इन दो तरीकों से इसे चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये कट ऑफ काम कैसे करता है उसे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम जो हमने बल्ब के ऊपर लगाया है हमारा बायोमेटल स्विच उसे हम चेक करते हैं। अभी देखिए हमने एक गर्म आयरन को हमारे इस बायोमेटल स्विच पर लगाया है और आप थोड़ी देर में देख पाएंगे कि हमारा जो बल्ब है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये तापमान पर कार्य करता है। अभी आप देखिए हमारा बल्ब बंद हो चुका है, यानी कि हमारे इस थर्मोकपल ने, इस बायोमेटल स्विच ने सही प्रकार से काम किया है। दोस्तों इसमें धातुएं होती हैं दो तरह की, जो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती हैं। अभी हम देखेंगे कि ये नॉर्मली क्लोज कैसे होगा दोबारा। जैसे ही अब हम आयरन को हटाएंगे, थोड़ी देर में ठंडा होने पर इसकी सतह की जो अंदर जो हमारी दो धातुएं हैं वो ठंडी हो जाएंगी और फिर से इस सर्किट को पूर्ण कर देंगी। अभी हमारा सर्किट ओपन हो चुका है, सर्किट अभी हमारा अधूरा है, इसलिए हमारा बल्ब नहीं जल रहा। जैसे ही ये ठंडा होगा वैसे ही हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा। देखिए जैसे ही इसे मैं हवा से ठंडा करूँगा तो हमारा बल्ब दोबारा से जल जाएगा। अभी देखिए जैसे ही मैंने इस पर कुछ हवा फेंकी तो हमारा बल्ब दोबारा से चल गया, यानी कि हमारा जो ये बायोमेटल स्विच है ये बिल्कुल ओके है। अब हम जानेंगे कि ये काम कैसे करता है। अभी मैं आपको दूसरा भी एक बायोमेटल स्विच चेक करके दिखाता हूँ मल्टीमीटर के द्वारा। अभी देखिए हमने दूसरा जो थर्मोकपल स्विच है उसे कंटिन्यूटी पर लगा दिया है और गर्म आयरन से अब हम इसकी सतह को गर्म कर रहे हैं। जैसे इसका तापमान 70 डिग्री से ऊपर जाएगा तो ये कट ऑफ कर देगा। आपने आवाज़ भी सुनी होगी और देखिए मल्टीमीटर से रीडिंग भी गायब हो चुकी है और ना ही कोई आवाज़ अभी आ रही है। इसका मतलब कि हमारा थर्मोस्टेट स्विच सही प्रकार से काम कर रहा है। अब जैसे ही हमने इसे हटाया, आयरन को हमने दूर किया स्विच से, तो अभी देखिए ठंडा होने से हमारा दोबारा से काम करना शुरू कर देगा। अब हम इसे हाथ के द्वारा ठंडा कर रहे हैं और देखिए जैसे ही ठंडा होगा आपको एक कट की आवाज़ सुनाई देगी और हमारा बायोमेटल से दोबारा से काम करना शुरू कर देगा। आपने सुना, जैसे ही हल्का सा ये ठंडा हुआ तो इसने काम करना शुरू कर दिया है और एक कट की आवाज़ भी आपने सुनी। अब हम इसे दोबारा से गर्म कर रहे हैं। मैं आपको इसके अंदर से वो आवाज़ सुनाना चाहता हूँ। देखिए एक कट की आवाज़ आई और हमारे थर्मोस्टेट इस बायोमेटल स्विच ने कट कर दिया। अब हमने इसे दोबारा से हटा दिया। अब हम इसे दोबारा से ठंडा करेंगे और मैं आपको वो आवाज़ सुनाऊंगा जिसमें इसका कट इन यानी कि ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। अभी हम इसे हाथ के द्वारा ठंडा करेंगे। देखिए कट की आवाज़ भी आई और हमारा जो बायोमेटल स्विच है उसने काम करना शुरू कर दिया है। अभी आप जो ये बीच में डिस्टर्बेंस देख रहे हैं, ये जो हमारे कॉन्टैक्ट पॉइंट हैं वो अभी ठीक प्रकार से ठंडे नहीं हुए हैं और वो धीरे धीरे कॉन्टैक्ट अपना उन कॉन्टैक्ट पॉइंटों से कर रहे हैं। अब हम इसे खोलकर देखेंगे अंदर से कि ये कैसे काम करता है। अब हम इसकी जो आगे एल्युमिनियम का जो दोस्तों कवर है उसे धीरे धीरे रिमूव करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। दोस्तों इसमें काफ़ी कंपोनेंट होते हैं जिनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा और ये कैसे काम करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं, मूवेबल कॉन्टैक्ट होते हैं, बायोमेटल डिस्क होती है, ऑपरेटिंग रोड होती है और उन सभी कंपोनेंट से मिलकर ये एक संपूर्ण बायोमेटल स्विच बनता है, जिसका इस्तेमाल हम हमारे रेफ्रिजरेटर में भी करते हैं और अन्य उपकरणों में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और हमारे गैस गीजर में भी करते हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा एक थर्मल फ्यूज़ भी हम इसे कह सकते हैं, जो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट भी हो जाता है और अपने आप ये जुड़ भी जाता है, यानी कि
ये स्विच दो प्रकार के हमें मिलेंगे, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन। यानी कि किन्हीं बायोमेटल स्विचों में कंटिन्यूटी आपको नहीं मिलेगी और किन्हीं बायोमेटल स्विचों में आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। उनका जो कार्य होता है वो उपकरण की डिमांड के अनुसार अलग अलग होता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपके सामने इसे पूरी तरह से ओपन कर दिया है। ये हमारा पूरा फिटेड एक थर्मोकपल है, बायोमेटल स्विच है। ये इसके सभी कंपोनेंट हैं। ये बाहर स्क्रू लगाने के लिए इसका फ्रेम है। दोस्तों ये एल्युमिनियम की एक जो हमारा बेस है, जिसमें हमारी ये डिस्क लगी होती है, लोहे जो हमारी ये धातु की पत्ती होती है वो इसी पर होती है और यही पहले गर्म होता है और फिर इसके द्वारा ये पत्ती गर्म होती है, ये स्ट्रिप गर्म होती है। दोस्तों ये स्ट्रिप एक शेप लिए हुए है। देखिए जैसे हम बचपन में खिलौना भी इस तरह का यूज़ करते थे, वैसे ही शेप लिए हुए हैं। जब ये तापमान को ये सेंस करती है, उससे ये सिकुड़ती है और फैलती है। यानी कि गर्म होने से ये फैलेगी और ठंडा होने से ये सिकुड़ेगी, यानी कि ये अपनी शेप में आ जाएगी। और ये डिस्क होती है हमारी पीवीसी की, इसमें हमारी कनेक्टिंग रोड लगी होती है। इस रोड का काम क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस रोड का काम मुख्यतः एक प्रेशर देना है जो इस पत्ती के द्वारा इस रोड पर जाएगा और इस रोड के द्वारा जो प्रेशर है वो हमारा ट्रांसफर होगा। मूवेबल जो फोर्स है हमारी वो हमारी होगी इन मूवेबल कॉन्टैक्ट पॉइंट पर। देखिए आप, ये इसके नीचे एक स्प्रिंग टाइप लगा हुआ है और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट इन फिक्स कॉन्टैक्ट पॉइंटों से टच में रहते हैं जब हमारा गैस गीजर सही प्रकार से कार्य कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये फैलेगी हमारी स्ट्रिप और इस रोड के द्वारा जो प्रेशर है वो इन मूवेबल कॉन्टैक्ट पॉइंटों पर जाएगा और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट पीछे की तरफ फट जाएंगे और यहाँ से सप्लाई जाना आगे बंद हो जाएगी और हमारा गैस गीजर बंद हो जाएगा। यानी कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेफ्टी उपकरण है जो हमारा और हमारे गैस गीजर दोनों का ध्यान रखता है। इसलिए इसे जब भी खराब हो जाए तो उचित ही बदलवाएं। जो टेम्परेचर का हमारे गैस गीजर पर लगा हुआ है वही आपको ये लगाना है और इसे कभी भी डायरेक्ट मत करने दें। कभी भी अगर टेक्नीशियन कहे कि ये खराब हो गया है, अभी मेरे पास नहीं है या उपलब्ध ना हो, तो आप जब तक गैस गीजर ना चलाएं। इसके उपलब्ध हो जाने के बाद और गैस गीजर में इसे लगाने के बाद ही आप गैस गीजर चला सकते हैं, नहीं तो आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये था कार्यप्रणाली एक थर्मोकपल की, एक हमारे थर्मोस्टेट्स बायोमेटल फ्यूज की, आप कुछ भी इसे कह सकते हैं। इसके ये सभी महत्वपूर्ण कंपोनेंट है दोस्तों। मूवेबल कॉन्टैक्ट पॉइंट, फिक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट, पीवीसी डिस्क है, ये मेटल की स्ट्रिप है और ये हमारा कनेक्टिंग रोड है। ये बाहर का कवर है एल्युमिनियम का जो तापमान को सेंस करता है। इसे दोस्तों हम मुख्यतः गैस गीजर में नॉर्मली क्लोज इस्तेमाल करते हैं। आप इसे नॉर्मली ओपन भी बना सकते हैं, सिर्फ आपको इस स्ट्रिप की जो है वो साइड बदलनी है। अगर ये इस तरह से ये स्ट्रिप लगी हुई है तो आपको इसे इस तरह से करना है, फिर आपका ये नॉर्मली ओपन वाला बायोमेटल स्विच हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि हर उस दोस्त के पास यह वीडियो पहुंच जाए जो बायोमेटल स्विच के बारे में जानना चाहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।